इंग्लिश ग्रामर के हमें कौन से टॉपिक्स करने चाहिए जिससे कहीं ना कहीं हमारे 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के पेपर में हम इंग्लिश के ग्रामर में हम फुल मार्क्स क्या स्कोर कर सके दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सवाल है ये सभी का होता है। अगर आप साइंस वाले हो, अगर आप कॉमर्स वाले या फिर आप आर्ट्स वाले हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रदीप की 11 12 तक आर्ट में है तो आपका टेंशन किस चीज की है भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आवश्यक माना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत सारा कंपलसरी माना जाता है। अगर मैं कुछ पिछले साल के पेपर्स की अगर मैं इवैल्यूएशन करके यहाँ पे बात करूं तो इवैल्यूएट करने के बाद हमें कुछ ये जो टॉपिक्स है वो पता चलते हैं। साथ ही साथ हमें इन टॉपिक से हम कई बार फेमिलियर है, लेकिन कई बार हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर नहीं होते तो हमें दिक्कत बहुत आती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स देने वाला हूँ। तो ये जो टॉपिक्स अगर आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं आप 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश ग्रामर में अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड तो आप आराम से बेचिंता आप क्या कर सकते हो, उसे क्या सॉल्व क्या कर सकते हो। तो चलिए क्या करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हैं और बता दें। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि जो इंग्लिश की सीरीज हम चला रहे ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहे, बरकरार रहे और ऐसे ही एनर्जेटिक रहे तो भैया एक प्यारा सा कमेंट सबसे पहले कर दो, एक हमारी एनर्जी के लिए, हमारी मोटिवेशन के लिए, जहां पर मैं आपके लिए ऐसी कई सारी चीजें क्या लेकर आ पाऊंगा और आपके लिए कई सारी चीजें हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड क्या करेंगे। तो चलिए क्या करके शुरू करते हैं। और भाई कैसा लग रहा है माहौल? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में अब यहाँ पे आपके पास पूरा इंग्लिश ग्रामर का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कैसे कवर करनी है, क्या क्या है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। पहले मैं टॉपिक्स के बारे में बता दूं। तो सबसे पहली चीज अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले आपको टेंसेस करना है। टेंसेस बट ऑब्वियस सी बात है हम बचपन से ही करते आ रहे हैं और हमें इन टेंसेस के बारे में मालूम। अब सर क्या मुझे टेंसेस में ऐसे आएंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आपको प्रेजेंट टेंस कौन से है या फिर पास्ट टेंस कौन से है या फिर फ्यूचर टेंस कौन से है वो सिर्फ पहचानने के लिए नहीं आएगा। वो गया जमाना में बचपन के दिन थे। अब आप बड़े हो चुके, आप 12वीं में आ चुके भाई। तो अब आपको जो टेंसेस के अंदर की जो टाइम्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी आपके, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो गया, चाहे वो पास्ट टेंस का हो गया या फिर वो आपकी फ्यूचर टेंस का, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी मेरे दोस्त, मेरे यार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सारी चीजें सर तेरे कहां से बता रहा हूँ, रुको जरा, ठहरो जरा। ठीक है, दूसरी चीज क्या, चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस में हमें क्या करना है? चेंज द वॉइस में वही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अगर आपने मेरे 10th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स देखे होंगे, अगर आपने मेरे चेंज द वॉइस के लेक्चर्स देखे होंगे, यू माइट हैव सीन कि भैया लास्ट बेंच वाला हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर वो आपको पता है, वो कंसेप्ट आप करोगे तो आराम से आप करोगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हाँ भाई दिक्कत आती है कि भाई कई बार जो हमारे दोस्त होते हैं, जो प्यारे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जनरली आपका रहता कोई वो और टाइप वाला है, करते कुछ और टाइप है। 3 टाइप होते हैं मेनली, पॉजिटिव वाला होता है, यूनिक वाला टाइप होता है, मेनी वाला टाइप होता है। क्वेश्चन आता है मेनी वाला टाइप, कन्वर्ट करते हैं हम यूनिक वाले टाइप में, जिसका आंसर गलत हो जाता है। और ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझ में नहीं आता, दिक्कत क्यों ले रहे हो भैया, हम है ना तो काहे टेंशन ले रहे हो, यहाँ भी मिल जाएगा। मैं बताऊंगा लास्ट में ये चीजें कहाँ से करनी, कैसे करनी है। फिर आते डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें तो फॉर्मूला लर्न करते करते ही दिक्कत हो जाएगी। नहीं भाई, हमारी कुछ 10 मिनट की वीडियो है जहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एकदम वन शॉट हमने कवर कर दिया। फिर क्लॉजेस वाली भी चीज है, नहीं समझ में आता है, इसकी भी वीडियो है नहीं, मैं बना दूंगा तो आपको वहां पे भी समझ में आएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव क्या होता है। अब इसमें भी कई सारे टाइप्स मैं बताऊंगा। फिर आपको आता है कि आपको एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, आपको असर्टिव में कन्वर्ट करना रहेगा, असर्टिव दिया रहेगा, एक्सक्लेमेटरी कन्वर्ट करना रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अरे क्वेश्चन आता है रिटोरिकल क्वेश्चन। भाई देखो इनकी चीज बोलता हूँ कि इंट्रोगेटिव को ही रिटोरिकल कहा जाता है, रिटोरिकल को ही इंट्रोगेटिव कहा जाता है। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल एक ही है मेरे दोस्त, ठीक है। फिर क्या था, फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच के लिए भाई तो बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच के लिए अगर ये वीडियो की अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो वहां पे मैंने एक एक चीज बताई हुई, क्या होता है, क्या सिमिली क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, फिर अलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन क्या होता है। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच में आपको बता दूं, फिगर ऑफ स्पीच जनरली जो आता है वो आपके जो 8 पोएम है, 8 पोएम में से क्या आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच की पूरी एक लिस्ट बना के दे दूं जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आपको मिल जाए। फिर वोकैबुलरी, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जनरली जो पूछा जाता है वो आपके जो 8 प्रोज है उन 8 प्रोज में ही से पूछा जाएगा, मतलब टेक्सचुअल सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ही है, ठीक है। वो कर लोगे तो आपका ये वाला काम भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है स्पॉट द एरर। तो इसको कैसे करना है इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और आज भी मैं आपको और बना के दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फिर आता है रिमूव
और एडवर्ड्स को बोला जाएगा यूज एबल टू अनएबल टू, ठीक है। आपको बोला जाएगा रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज वेल एज, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज, ठीक है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन, ठीक है। रिमूव टू फ्रॉम द सेंटेंस। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, यूज आल्सो इनटू द सेंटेंस। तो ऐसे कई सारी चीजें आपको पूछी जाती है इसमें भी। तो कौन सी चीजें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर क्या आता है इंफिनिटिव और जेरेंट, ये तो बहुत इजी है। और लास्ट आता है टेक्सचुअल ग्रामर। अब टेक्सचुअल ग्रामर से कहना क्या चाहता हूँ, कहना मैं ये चाहता हूँ मेरे दोस्त कि टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स दिए उन सभी ग्रामर को एक बार गो थ्रू कर लेना है। अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो आप एकदम आराम से कर लोगे, और यहीं पे बात जो होती है बस खत्म। और हमारे हिंदुस्तानी भाव कहते हैं पहली फुर्सत क्या करने पढ़ने। अब सवाल ये है कि सर इसको करना कहाँ से, कैसे करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए करने का, मैं सारी चीज आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो ये जो क्यूआर कोड मैंने बनाया, ये क्यूआर कोड मैंने ऐसे नहीं बनाया। क्यूआर कोड आप जैसे ही स्कैन करोगे तो आपके सामने पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप स्कैन करके वहां से चीजें कवर कर सकते हो जहां पे मैंने सारी वीडियोस बनाई, और यहाँ पे आप एक एक चीज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब रैंडमली ऐसे ही वीडियोस ढूंढने जाओगे यूट्यूब पे तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या हो सकता है, देखो आप 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन टैग जो होता है, जैसे टेंसेस अगर मैं बात करूं तो 4th 5th के बच्चे को भी होता है, 7 8 के स्टूडेंट को भी होता है, 9 10 के बच्चे को भी होता है, 11 12 को भी होता है, यूपीएससी में भी होता है, ठीक है। तो सेम चीज अगर मैं बात यूपीएससी मतलब यूपीएससी जो हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं उसमें भी टेंसेस हमें पूछे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर बात करें तो हर एक स्टैंडर्ड के लिए जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, अलग होता है। सेम सेम बट डिफरेंट। क्लियर हो गया। तो ये अलग अलग होता है। तो आपके लेवल के लिए कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में क्या कंप्लीट किए। और फिर भी अगर आपको और भी कुछ चीजें हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते नहीं सर वीडियो में नहीं समझ आता है इंटरनेट होके पढ़ आपके साथ पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक दिख रही होगी, जाके आप इंग्लिश का बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 799 में आपका प्रोज भी है, पोयम भी है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं नॉवेल सेक्शन भी है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं राइटिंग के लिए, सारी चीजें सिर्फ 799 में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। तो साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको सिर्फ इंग्लिश की नहीं, आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, सभी के लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स प्रदीप सर ले रहे हैं आपके अपने, फिर अगर मैं बात करूं मैथ्स राहुल सर ले रहे हैं यूनिवर्सिटी टॉपर, फिर केमिस्ट्री की भी अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री आप प्रदीप सर ले रहे हैं। तो ऐसे आपकी पूरी की पूरी जो साइंस वाली की चीज है वो यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्या चल रही, तो चेक नहीं किया तो जाके चेकआउट कर लो। और एक और सवाल है सर, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसकी जो पीडीएफ है वो मैं क्या करता हूँ, मेरे प्रदीप कॉलेज एंड स्कूल का जो एप्लीकेशन उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में इंग्लिश का मैं एक बना के मैं आपको डाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट ग्रामर लिस्ट, वहां पे आपको ये चीजें जो हो जाएगी मिल जाएगी, ठीक है। तो आके फटाफट डाउनलोड कर लो दोस्तों, और आपको ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।